इस वक्त हम समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर कॉलेज में उपस्थित है और यहाँ पे छात्र संगठन आइसा द्वारा कई मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर धरना स्थल पे हम और कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे पूछेंगे क्या मामला इनका है और धरना देने का वजह क्या है। आज हम लोग पूर्व सूचना के अनुसार यहाँ पर समस्तीपुर कॉलेज कैंपस में समस्तीपुर आइसा कॉलेज इकाई के बैनर तले आज हम लोग यहाँ पर धरना के माध्यम से जो समस्तीपुर कॉलेज कैंपस में शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता है, यहाँ पर बैंक की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्राओं को जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मार्केट जाना पड़ता है, जो छात्राओं के साथ घटना की समस्या बनी रहती है। उसके बाद जो यहाँ अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो रही है, जो यहाँ पर अभी वर्तमान प्रधानाचार्य की नियुक्ति हुई है वो पूरे तरीके से विश्वविद्यालय के नियम परिनियम को ताक पर रख करके छठे बड़े शिक्षक को यहाँ पर प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है, जबकि ये प्रभारी प्रधानाचार्य विश्वविद्यालय के फुल फ्लेजेज 3 संकाय के कॉलेज निरीक्षक हैं और वो विश्वविद्यालय मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर आकर के समस्तीपुर कॉलेज का संचालन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जिसकी खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ता है कि नामांकन काउंटर पर छात्रों को धक्का दे देना, छात्र छात्राएं के साथ आए दिन मारपीट होना और कैंपस में छेड़खानी, ये मामला आए दिन आम हो गई है। इस सवाल को लेकर कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो बड़े शिक्षक जिनको साजिश के तहत जो कुशेश्वर यादव को डिपार्टमेंट भेज दिया गया और जो शिक्षक डिपार्टमेंट जाने के लिए आवेदन दिए हुआ है उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए हमारा मांग है कि यहाँ के अस्थायी शिक्षक की बहाली हो या बड़े शिक्षक कुशेश्वर यादव को यहाँ पर प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया जाए। यहाँ पर बदले की भावना से जो समस्तीपुर कॉलेज के वर्तमान प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रशासन काम कर रही है उसके ऊपर पूर्ण रूपेण रोक लगाई जाए और कॉलेज कैंपस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया जाए जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के छात्रों को कोई समस्या न हो। यहाँ के जो कॉलेज प्रशासन है ये बाहरी अराजक तत्व को पूरे तौर पर संरक्षण दे रखे हैं, ताकि अगर इनके जो लूट और भ्रष्टाचार है और जो इनकी मनमानी है उसके ऊपर अगर कोई भी बात को उठाए तो उसको उन पर ये अपने लठैतों के द्वारा हमला करवा करके अपनी बातों को पूरे तरीके से बंद करवा देते हैं और बाहर जाकर के सीधे तौर पर कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई मामला नहीं है, मेरे यहाँ कोई समस्या नहीं है, छात्र का काम हो रहा है। लेकिन पिछले कई महीनों से समस्तीपुर कॉलेज की जो अराजकताएं हैं, जो चाहे वो शिक्षक या कर्मचारियों के साथ जो अराजकता का सवाल हो या उसके बदले की भावना से काम करने की सवाल हो या छात्र छात्राओं के साथ जो समस्याएं हो रही है वो जिले के पत्रकार के बच्चों को भी झेलना पड़ता है। जब हम लोग खड़ा होते हैं तब उसका जो है चालान कटता है, उसका नामांकन होता है। इसकी गवाह जिले के कई अच्छे पत्रकार भी हैं, इनके गवाह है यहाँ की अराजकता को। इन सवाल को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना शुरू किया है। धरना शुरू करने से पहले भी यहाँ के जो कुशासक और तानाशाही जो महाविद्यालय प्रशासन है वो कह रहे थे कि धरना नहीं करने के लिए, लेकिन हम लोग कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल बहाल करने के लिए शिक्षक कर्मचारियों के साथ से और कैंपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। जो कॉलेज में जो बैंक का मामला है ये क्या है? ये बैंक की मामला है कि महाविद्यालय प्रशासन के गलत नीतियों के कारण जो यहाँ पर बैंक था इसका ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर अगर बैंक स्थापना नहीं हुई तो महाविद्यालय प्रशासन को ऑनलाइन पेमेंट लेने की सुविधा करना चाहिए था। ये पूरे तरीके से महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता है, ताकि इनके जो लोग हैं, इनके जो संरक्षित लठैत हैं, इन लोगों को कमाने में किसी भी तरह का कोई समस्या न हो, क्योंकि यही लोग इनके लिए ढाल बन के खड़ा रहते हैं। ये पूरे तरीके से मतलब उदासीन रवैया है विश्वविद्यालय प्रशासन की। इसीलिए हम लोग का सीधे तौर पर मांग है कि हम लोग के छात्र छात्राएं कहते रहती है कि हम लोग को यहाँ से लगभग दूर जो भाड़ा किराया दे करके नामांकन रसीद CLC के लिए भी 50-100 रुपया जमा करने के लिए हमको दूर जाना पड़ता है, जो घटना की संभावनाएं बनी रहती है। कितना दूर? यहाँ से पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड है जो 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। तो इस सवाल है, हमारा प्रमुखता सवाल है और हमारी सवाल को जब तक निदान नहीं किया जाएगा और ठोस इसके ऊपर पहल नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये धरना जारी रहेगा। वर्तमान प्राचार्य से क्या समस्या हो रही है जो आप लोग फिर से जो कुशेश्वर यादव को हैं उनको प्राचार्य के लिए? देखिए,
हम सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय का जो नियमावली है, उस नियमावली में किसी भी महाविद्यालय में अगर प्रधानाचार्य या अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं होती है तो दूसरे कॉलेज के अस्थायी प्रधानाचार्य को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, या उस कॉलेज के जो वरिष्ठतम शिक्षक होते हैं उनको वहां का प्रभारी इंचार्ज बनाया जाता है। लेकिन यहाँ कि जो अभी वर्तमान के जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं वो कुलपति के बहुत नजदीकी होने और सजातीय होने के कारण वो यहाँ के जो बड़े शिक्षक थे उनको साजिश के तहत विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा दिया गया और इनको यहाँ पर प्रभारी इंचार्ज बना दिया गया, जो विश्वविद्यालय नियमावली का सीधे तौर पर उल्लंघन है। और इनको प्रभारी प्रधानाचार्य बनाने का मकसद ये है कि महाविद्यालय के अंदर जो नवनिर्माण के नाम पर जो लूट खसोट चल रहा है, इसके माध्यम से विश्वविद्यालय में भी और महाविद्यालय में भी गाहे बगाहे पैसा की जो है बंदरबांट हो रही है। इसी को बढ़ावा देने के लिए ये विश्वविद्यालय का पूरे तरीके से संरक्षण है। और आपको पता होगा कि यहाँ के जो डॉक्टर सत्यन हैं वो आज तक कोई एक क्लास में वर्ग संचालन नहीं किए हैं। ये पहले भी यहाँ पर रहते थे तो इनका जो है शिक्षकों का, कर्मचारियों का एक गुट हुआ करता था। अभी विश्वविद्यालय में वो तीनों संकाय के कॉलेज निरीक्षक हैं। फुल फ्लेज जो वहाँ विश्वविद्यालय में रहना है, उसके बावजूद 50 किलोमीटर दूर समस्तीपुर कॉलेज का वो प्रभारी प्रधानाचार्य बने हुए हैं, जबकि वो सप्ताह में 1 या 2 दिन आते हैं। इसीलिए हमारा सवाल है पूरे तरीके से कि ये डॉक्टर सत्यन कुमार समस्तीपुर कॉलेज में भी बदले की भावना से शिक्षक कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। सवाल आपका इसमें है कि नामांकन काउंटर को दुरुस्त करे और बाहरी अराजक पर रोक लगाए और साथ में ही महिला सेल की स्थापना। तो नामांकन काउंटर पे अभी क्या त्रुटियां हैं जिसको दुरुस्त की मांग? अभी जो पार्ट 1 का नामांकन चल रहा है उसमें नामांकन में कोई व्यवस्था नहीं है। लड़का लड़की का एक ही लाइन है नामांकन करने में। और जब नामांकन का समय आता है तो कॉलेज में स्टूडेंट आने लगते हैं तो भीड़ बढ़ जाता है। और इसमें यहाँ पर बाहरी अराजक तत्व के जो लोग हैं जिसको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है, वो आके यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला करते हैं। आए दिन कुछ दिन पहले सुने हुए कि यहाँ की एक लड़कियों को यहाँ का वही अराजक तत्व के लोग बेल्ट खोल के इस लड़कियों को मारे और इसके बाद यहाँ का कॉलेज का प्रशासन कुछ नहीं किया। इसीलिए हम लोग महिला सेल की स्थापना की मांग कर रहे हैं कि महिला सेल की स्थापना हो, जिससे लड़कियों के साथ चाहे छात्र छात्राओं के साथ कुछ भी हो तो वो अपना शिकायत उससे कर सके। और यहाँ पे नामांकन काउंटर को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए कि लड़कियों के लिए अलग लाइन, लड़कों के लिए अलग लाइन बनाया जाए। पूछताछ काउंटर को भी दुरुस्त किया जाए, यही हमारा मांग है। क्या नाम हुआ? मनीषा कुमारी, आयशा समस्तीपुर। एक मांग आपका ये भी है कि महाविद्यालय में जो जितने भी छात्र संगठन है उन सब के साथ समान व्यवहार किया जाए, बातचीत किया जाए। आपने एक विशेष छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद पे आरोप लगाया कि विद्यार्थी परिषद के साथ यहाँ पे अच्छा व्यवहार किया जाता है, बाकी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो क्या देखिए, ये जो है हम लोग का जो मांग है ये सही मांग है। कल हम लोग देखे हैं कि जो एक कार्यक्रम हुआ था, एबीपी का कार्यक्रम हुआ था और कॉलेज के विभिन्न ग्रुपों में देखे थे कि जो कॉलेज के यहाँ कर्मचारी द्वारा कुछ शिक्षक जो एबीपी के जो सपोर्ट कर रहे हैं और भी सब संगठन है, स्टूडेंट का जो मुद्दा उठा रहे हैं संगठन, उनको नहीं सपोर्ट करके एक व्यक्तिगत संगठन एबीपी को सपोर्ट करके वो ग्रुप पर प्रचारित कर रहा है। और देखिए, कल कार्यक्रम हुआ है और वहाँ समझिए शिक्षक जो होते हैं, चाहे कोई भी संगठन हो या सामान्य स्टूडेंट हो, सभी के लिए बराबर होते हैं, लेकिन वो एक बढ़ावा दे रहे हैं एबीपी को। और हम कह रहे हैं एबीपी, आज देख लीजिए, चाहे कॉलेज कैंपस में छात्र संघ चुनाव जब हुआ था पूर्व में, यहाँ एबीपी के मेंबर लोग जीते थे, लेकिन आज स्टूडेंट को जो है बैंक का सबसे बड़ा समस्या है, जो 2.5-3 किलोमीटर छात्र छात्राओं को यहाँ से जाना पड़ता है चालान कटाने के लिए। वो उस पर कभी आज तक नहीं आंदोलन देखे एबीपी के लोग करते हुए। अभी देख लीजिए कि कुछ भी होता है तो कार्यक्रम में, एबीपी के कार्यक्रम में शिक्षक पहुंच जाते हैं, लेकिन यही अगर आयशा का कोई कार्यक्रम हो तो वो लोग नहीं आएंगे। तो ये हम लोग का मांग है कि जो भी संगठन है छात्र के लिए सब बराबर हो और शिक्षक के लिए या स्टूडेंट के लिए सभी संगठन बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं बदले की भावना से कर रहा है, यहाँ व्यक्तिगत के तरह मतलब समझ रहे कि एबीपी मेरा संगठन है और भी संगठन मेरा नहीं है। क्या नाम? रोशन कुमार, आयशा जिला उपाध्यक्ष समस्तीपुर।